भाई बहुत स्पूकी जगह है। और कुलधारा की तो पता है, वो वहाँ के लोकल्स बता रहे हैं, कह रहे हैं हम परमिशन लेके चले जाते हैं रात को, समटाइम्स वी टेक परमिशन स्पेशल, और अंदर जाते हैं बंदों को रुकवाने, कहते हैं हम तो दारू दूर पी के चले जाते पर बंदे अपने ऑन देयर ओन होते हैं। वहाँ के सीसीटीवी कैमरास नहीं काम करते, हमने सोचा कैमरा छोड़ देते हैं। कुलधारा का बहुत अलग है यार वहाँ की वाइब, बहुत वहाँ ना एक हार्ट ऐसे हैवी होने लग जाता है एंटर करते, आपको फील होता है कि यहाँ बहुत गलत हुआ है जो भी हुआ है। कर्स्ड है वो जगह, प्रॉपरली कर्स्ड है। कुलधारा की स्टोरी है, कुलधारा की स्टोरी है कि वहाँ तो अपडेट कर दें 600 पीपल एक साथ पूरा विलेज अबैंडन करके चले गए थे, पालीवाल्स जो थे वहाँ के बंदे। हाँ, the abandoned क्योंकि village, यस क्योंकि किसी एक राजा के मंत्री की गंदी नजर पड़ती है पालीवाल्स की बेटी पे, तो वो सारे एक साथ बॉयकॉट करते थे कि हम अबैंडन करते हैं, और कर्स करके जाते हैं कि अगर ये गांव कभी बस नहीं पाएगा। और तुम जब जाओगे ना, मतलब अगर वहाँ की वाइब बहुत गंदी है, मैं तो दोबारा नहीं जाऊँगी कभी, बट वहाँ की वाइब बहुत गंदी है। इधर बताना, बता ही रही मैं है तो। रुचिका को बताई मैं सबको बताती हूँ। तो कुलधारा की वाइब बहुत ही गंदी है, मतलब लिटरली वहाँ एंटर करते ऐसा फील होता है कि हार्ट में ना एक हैवीनेस आ गई है, और यहाँ बहुत गलत हुआ है लोगों के साथ। सीसीटीवीज वर्क नहीं करते वहाँ के, मैंने सोचा कैमरा लगाते अंदर, बट जब वर्क ही नहीं करेंगे तो क्या फ़ायदा। और वहाँ के लोग भी कहते हैं, जो वहाँ रहते भी हैं ना, ड्यूटी पे होते हैं किसी पे, कहते हैं हम स्पेशल परमिशन दिलवा देंगे आपको फिल्मिंग के लिए, बट यू आर ऑन योर ओन। मतलब वहाँ पे तुम्हें पता है कुलधारा में MTV का एक शो आया था गौरव तिवारी का, याद है तुम्हें? अरे मैंने वो देखा था शो। नहीं, वो तो भय तो उसकी लाइफ पे आया है, अभी आया है। गौरव तिवारी व्हेन ही वाज अलाइव, आई यूज्ड टू फॉलो हिज इन्वेस्टिगेशन। सो MTV पे आज से कितने साल पहले, व्हेन उसकी 31 में डेथ हुई थी ना, सॉरी फॉर दैट, बट उससे पहले उन्होंने जो शो किया था, मैंने वो शो देखा था MTV पे, उसमें रणविजय होता था होस्ट, और एक ही एपिसोड हुआ था क्योंकि उसके बाद गौरव तिवारी ने बोल दिया था मैं शूट नहीं करूंगा, क्योंकि उसमें जो कंटेस्टेंट्स हैं भी दिखाया है, उनको जान का रिस्क था बहुत ज्यादा। वही ना जिसमें वो लड़कियों को कैमरा पहना हाँ, के हाँ, सारी डूड सी हाँ, लड़कियां होती हैं, हाँ। MTV शो करने के नाम पे सब आ जाती हैं। और फिर उसकी स्टोरी ये थी कि जो एक लड़की थी उसमें, जो उस शो का पार्ट थी, उसको एक्चुअल में कुछ दिख गया नहीं था ना? वो अकेले किसी रास्ते पे निकल जाती है, और फिर वो मिलती नहीं है, वो गायब हो जाती है, और उसके बाद वो 3-4 किलोमीटर दूर कहीं कुलधारा के गांव में मिलती है, और जब वो उठती है तो बताती है कि मेरे साथ कोई तुम्हारे क्रू का एक इंसान था, और वो कहते हैं कि वो बंदा तो कब से गाड़ी में हमारे साथ बैठा हुआ था, कोई बंदा तुम्हारे साथ था ही नहीं। और एक जगह दिखाई थी कुलधारा में जहाँ पे कैमराज लगे हुए थे, उसने गौरव तिवारी ने कैमराज लगाए थे, और उसके सारे कैमराज फूट गए थे वहाँ, फूट गए। कह रहे हो यहाँ, मतलब वो दिखा रहा था तो उसने बोला यहाँ जाना मत, बहुत रिस्की है, बहुत स्पूक। वही मुझे बोलते हुए बहुत डर लग रहा है यार। अभी भी तो वहाँ पे कोई भी नहीं रहता होगा कुलधारा में, अबैंडन्ड है। वो बताते हैं कि अब ये बस ही नहीं पाया कभी, किसी ने Never. रहने की कोशिश करी वहाँ? उसने बताया कि मतलब यार, कहते वही, वहाँ के लोग भी यही बात बोलते हैं कि इंसान सबसे बड़ा भूत है बहुत लोगों ने कोशिश करी, सब कुछ ट्राई करा, बट बस नहीं पाया वो कभी। कर्स्ड है यार, वो प्रॉपर कर्स्ड जगह है इंडिया की यार। अशर भाव का आ रहा है, तो वो तो पैदा होते ही नहीं खा रहा था, जब गोद में था ऐसे आंखें रोल करी थी हाँ। उसमें, वो क्लिप तो मैं आज तक देखती हूँ। मैं भी अशर देखती हूँ वाला clip। प्रकट इसी के हो उसमें जा। से। अशर प्रकट हो जा। अब आ गया? ओ गॉड मामू क्या अभी वेट आई सेंड हर्ष को क्लिप, ये निश्चय इज आस्किंग फॉर अशर। बोलो अशर प्रकट हो जा। ए अशर आजा। ए अशर अब तो आ ही जा ए भेज अशर देते हैं। प्रकट हो जा। भेज देते आप हैं ड्राइव हर्ष को। करके आए हो? नहीं हर्ष मुझे छोड़ के गया है बकायदा। तो जीजू अंदर क्यों नहीं आए? अरे तो हर्ष अशर के साथ है ना। प्रेरणा दी आपके लिए लव यू के मैसेजेस आ रहे अरे हैं। मैं तेरे को एक स्टोरी सुनाऊं, कैसी बहुत स्टोरी तगड़ी। है? तूने मुझे कहा था भांगड़ में कुछ नहीं है ऐसा, ऑल्दो तेरे साथ भी कुछ कुछ तो हुआ है, बट मेरे पास तो रियल एक्सपीरियंस है अभी वाला। सुनाऊं? सुनाओ। तेरे को पता है जब हमारा EMF मीटर था ना भाई, वो EMF मीटर में अकेली गई। पहले मैं हर्ष के साथ थी हर जगह, व्हेन आई वाज अलोन तो EMF मीटर कोई रीडिंग नहीं दिखा रहा था, बस एक पॉइंट पे दिखाई भी थी ऑल्दो। फिर जब मैं अकेली एक जगह गई ना, मजाक नहीं कर रही,
दिस इज़ 100% रियल। मैंने ऐसे EMF मीटर पकड़ा हुआ है और मेरा कैमरा ऐसे है, मैं अपनी बात करते हुए ऐसे चल रही हूँ, और एक पॉइंट पे जो एक अंदर अलग सा कमरा नहीं बना हुआ जहाँ अंदर बैट्स लटके होते हैं, वहाँ मैंने ऐसे बोल रही हूँ थैंक गॉड एटलीस्ट EMF मीटर तो कोई रीडिंग नहीं दिखा रहा, और बाद में मैं चेक कर रही हूँ कि उस पर 5 की रीडिंग और कंसिस्टेंट, मेरे को गूज़बम्स आ गया अभी भी बात करते करते, कंसिस्टेंटली 4-5 ऐसे चल रहा ये है। कौन सा चमगादड़ वाला कमरा बता रही है तू? जब हम अंदर चल जाते हैं और राइट साइड पे नहीं आता एक कमरा, हमारा भी तो राइट भाई साइड में ही साहब, था। ये भाई जो स्मेल थी बहुत तुझे गंदी। तुझे वो याद है, हमने बताया था भांगड़ में हमें एक कमरे से स्मेल आने लग गई थी। वो वही कमरा था। ये वही कमरा ही है, Shit, क्योंकि वो एंटर करने के बाद ही राइट में जो आता है हॉल सा है, बहुत spooky था। उसमें नॉर्मल था सब कुछ, और फिर उसके बाद एकदम से स्मेल आने लग गई, और हम भाग गए, और फिर वापस आए तो स्मेल नहीं आ रही एक थी। मिनट, तू राइट साइड वो कह रहा है कि जब ऊपर चढ़ते हुए सीढ़ियों से राइट वाला कह रहा है? नहीं ना, मैं दूसरा वाला कह रही हूँ। पर जो सीढ़ियों से चढ़ते हुए राइट वाला था ना, उस पे हर्ष रिकॉर्डिंग कर रहा था वो जो अकेला। पतला सा वो बना हुआ है, पतली सीढ़ियां जाती हैं और इधर की साइड पे ऐसे गुम्बद से बने हुए हैं, ऐसे आर्च बनी हुई है, वहां पे हर्ष रिकॉर्डिंग कर रहा है, और वहां पे कैमरा ग्लिच। बॉय हमारा एडिटर कह रहा है मैं रात को 2 बजे सो रहा, सॉरी एडिटिंग कर रहा, और मैंने चिल्ला दिया और सारे सोते हुए बोल रहे भाई क्या हुआ, और एक्चुअल में वो पूरी ग्रीन है स्क्रीन, ग्रीन ग्लिच है। ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ तो है वहां के बारे में बहुत गलत। कह रहे कितने बजे वहां से निकले? कुछ नहीं होगा। तो अरे रात कुछ को नहीं पहुंचे थे होगा, हम। क्योंकि वहां पे 6:30-7 बजे के बाद तो निकाल ही देते हैं, रहने ही नहीं देते। हाँ, वो सिक्योरिटी तो इसीलिए कुछ नहीं होगा ना, क्योंकि होने तो उसके बाद वाला होता है, वो होने नहीं देते। मैं 3 बार जा चुका हूँ। एक बार क्या कहते हैं घर वालों के साथ, एडिटर के साथ, एक बार घर वालों के साथ, और 2 बार रुचिका के साथ। नहीं रुचिका के साथ एक बार एडिटर के साथ। वो एडिटर वही थी जहाँ पे वो कुर्ती बहुत मशहूर हुई थी। तो मैं 3 बार गया हूँ इन टोटल भांगड़। अरे तुम्हें पता है हमारे साथ क्या हुआ वापस आते हुए? एक बार हम जैसे जा रहे ना, तो राइट साइड लेफ्ट साइड में एक डियर खड़ा हुआ था, और वो डियर, मैंने कहा यार इतनी रात को ऐसे डियर देखना कितना स्ट्रेंज है, तो हमने वहां पे गाड़ी रुकवा दी, गाड़ी रोकी, और वो ऐसे देख ही जा रहा है डियर एक ही उसमें। तो हमारा वीडियोग्राफर बोलता है भैया मुझे तो लग रहा है कि ये इसको कुछ दिख रहा है। भाई सच में वो सोच के देखना। भाई तू डियर लेके जा रही है, डियर छोड़, अशर था साथ। नहीं लेके अशर को क्यों लेके जाऊंगी मैं? तभी तो अशर को ले जाती, बच्चों को दिख जाता है। भाई तो कुलधारा की तो स्टोरी मत पूछ भाई, बहुत स्पूकी जगह है। और कुलधारा की तो पता है, वो वहाँ के लोकल्स बता रहे हैं, कह रहे हैं हम परमिशन लेके चले जाते हैं रात को, समटाइम्स वी टेक परमिशन स्पेशल, और अंदर जाते हैं बंदों को रुकवाने, कहते हैं हम तो दारू दूरू पी के चले जाते हैं। पर बंदे अपने ऑन देयर ओन होते हैं, वहाँ के CCTV कैमरास नहीं काम करते। हमने सोचा कैमरा छोड़ देते हैं। बहुत अलग है यार वहाँ की वाइब, वहाँ ना एक हार्ट ऐसे हैवी होने लग जाता है एंटर करते, आपको फील होता है कि यहाँ बहुत गलत हुआ है जो भी हुआ है। कर्स्ड है वो जगह, प्रॉपरली कर्स्ड है। कुलधारा की स्टोरी है, कुलधारा की स्टोरी है कि वहाँ तो अपडेट कर दें। 600 पीपल एक साथ पूरा विलेज अबैंडन करके चले गए थे, पालीवाल्स जो थे वहाँ के बंदे। क्योंकि किसी एक राजा के मंत्री की गंदी नजर पड़ती है पालीवाल्स की बेटी पे, तो वो सारे एक साथ बॉयकॉट करते थे कि हम अबैंडन करते हैं, और कर्स करके जाते हैं कि अगर ये गांव कभी बस नहीं पाएगा। और तुम जब जाओगे ना, मतलब अगर वहाँ की वाइब बहुत गंदी है, मैं तो दोबारा नहीं जाऊँगी कभी, बट वहाँ की वाइब बहुत गंदी है। इधर बता ही रही है तो। मैं रुचिका को बताई मैं सबको बताती हूँ। तो कुलधारा की वाइब बहुत ही गंदी है। मतलब लिटरली वहाँ एंटर करते ऐसा फील होता है कि हार्ट में ना एक हैवीनेस आ गई है, और यहाँ बहुत गलत हुआ है लोगों के साथ। CCTVs वर्क नहीं करते वहाँ के। मैंने सोचा कैमरा लगाते अंदर, बट जब वर्क ही नहीं करेंगे तो क्या फ़ायदा। और वहाँ के लोग भी कहते हैं, जो वहाँ रहते भी हैं ना, ड्यूटी पे होते हैं किसी पे, कहते हैं हम स्पेशल परमिशन दिलवा देंगे आपको फिल्मिंग के लिए, बट यू आर ऑन योर ओन। मतलब वहाँ पे तुम्हें पता है कुलधारा में MTV का एक शो आया था गौरव तिवारी का, याद है तुम्हें? अरे मैंने वो देखा था शो। नहीं वो तो भय तो उसकी लाइफ पे आया है, अभी आया है। गौरव तिवारी when he was alive, I used to follow his investigation. So MTV पे आज से कितने साल पहले, when
उसकी 31 में डेथ हुई थी ना, सॉरी फॉर दैट। बट उससे पहले उन्होंने जो शो किया था, मैंने वो शो देखा था MTV पे, उसमें रणविजय होता था होस्ट। और एक ही एपिसोड हुआ था क्योंकि उसके बाद गौरव तिवारी ने बोल दिया था मैं शूट नहीं करूंगा क्योंकि उसमें जो कंटेस्टेंट्स हैं भी दिखाया है उनको जान का रिस्क था बहुत ज्यादा। वही ना जिसमें वो लड़कियों को कैमरा पहना हाँ के हाँ, सारी डूड सी हाँ, लड़कियां होती हैं, MTV शो करने के नाम पे सब आ जाती हैं। और फिर उसकी स्टोरी ये थी कि जो एक लड़की थी उसमें, जो उस शो का पार्ट थी, उसको एक्चुअल में कुछ दिख गया नहीं, था ना? वो अकेले किसी रास्ते पे निकल जाती है और फिर वो मिलती नहीं है, वो गायब हो जाती है। और उसके बाद वो 3-4 किलोमीटर दूर कहीं कुलधारा के गांव में मिलती है। और जब वो उठती है तो बताती है कि मेरे साथ कोई तुम्हारे क्रू का एक इंसान था। और वो कहते हैं कि वो बंदा तो कब से गाड़ी में हमारे साथ बैठा हुआ था, कोई बंदा तुम्हारे साथ था ही नहीं। और एक जगह दिखाई थी कुलधारे में जहाँ पे कैमराज लगे हुए थे, उसने गौरव तिवारी ने कैमराज लगाए थे और उसके सारे कैमराज फूट गए थे वहाँ, फूट गए। कह रहा यहाँ मतलब वो दिखा रहा था तो उसने बोला यहाँ जाना मत, बहुत रिस्की है, बहुत स्पूक। वही मुझे बोलते हुए बहुत डर लग रहा है यार। अभी भी तो वहाँ पे कोई भी नहीं रहता होगा कुलधारा में, अबैंडन्ड है। वो बताते हैं कि अब ये बस ही नहीं पाया कभी, किसी ने Never. रहने की कोशिश करी वहाँ? उसने बताया कि मतलब यार कहते वही, वहाँ के लोग भी यही बात बोलते हैं कि इंसान सबसे बड़ा भूत है। बहुत लोगों ने कोशिश करी, सब कुछ ट्राई करा, बट बस नहीं पाया वो कभी। कर्स्ड है यार, वो प्रॉपर कर्स जगहें हैं इंडिया की यार। टाइम 1 महीना 1.5 महीना लग जाता है एक वीडियो बनाने में, 2 महीने लग जाते कभी कभी। तो अभी हमने तब से हम शुरू कर रहे हैं, मैं चाहता था अगली वीडियो यही डालूं, बट अभी मेरे पास वो है ही नहीं ना। लास्ट वाली वीडियो भी बहुत अच्छी थी, जो आपने वो कुकीज वाला था ना, जो हाँ बिस्किफाई, बहुत सही, हाँ बहुत सही था। ऐसा लग रहा है सामने बहुत crazy था ज्ञान वीडियो। दे रहे हैं, पीछे हम बैठे हुए हैं। मैं गुरुजी ज्ञान दे रहे क्या? बस मस्ती कराता हूँ भाई, मैं तुम्हारा टाइम पास करा रहा हूँ, लोगों को मजा आ रहा है। क्यों मजा आ रहा है? नहीं आ रहा? मेरी बातों से पहले बता दो फिर नहीं तो गुरुजी पीछे से हट जाएंगे, आगे से हट अरे जाएंगे। नहीं भाई मैं कितने टाइम बाद लाइव कर रहा हूँ भाई? नहीं हमें इतना फनी लग रहा है कि हम पीछे तीनों ऐसे बैठे हुए हैं, बस सुन रहे हैं, हमें पता ही नहीं हम क्या बोले। तुम कुछ मत बोलो, तुम ज्ञान लो। आजकल इंटरनेट पे कोई भी ज्ञान दे देता है, सही बात है ना? तो तुम ज्ञान सुनो ना। हाउ मेनी आवर्स इज रिमेनिंग भाई? 19 आवर्स रिमेनिंग। लेट्स गो क्या बे? अब 30 घंटे अब बोइया करेंगे, चलो। भाई अपन तो भाई बड़े वो हैं। नहीं भाई, नींद वाले नींद के आदमी। साथ किसी को वो नहीं करना चाहिए। क्या? मेरे को It's not good for your health. Never and we are compromise not with promoting sleep. this at all. हाँ. Don't do it. Nobody should do this, bhai. This is like one time I'm just doing this. This is something I'll never be doing again. ठीक है? And this is for a noble cause. And plus मुझे थोड़ा सा sleep issues है, तो hopefully इससे मेरे sleep issues fix हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब मैं 3 दिन in fact सोया ही नहीं हूँ। तो क्या होगा? अब मेरे को ऐसी क्रेजी नींद आएगी कि अब मैं बस सो ही रहूंगा। I doubt that, but hopefully to soe. तो nobody should do anything. I- यार नहीं, जब अब से जिसके अभिषेक भाई आया, अभिषेक भाई किसी को बोलने नहीं दे रहे, मैं कोई बोलने नहीं दे रहा भाई, सब बोलना चाह रहे नहीं भाई। नहीं, आप बोलो। पूरे फ्लाइट में चुप बैठ बोलो के भाई। आए। अरे नहीं भाई, मैं तो पिछले भाई आज जो मैं 31 फ्लाइट में आया घंटों हूँ से ना, बोल ही रहा हूँ भाई। इतनी बढ़िया फ्लाइट थी, वो बड़ा वाला एयरक्राफ्ट था, तो उसमें रिक्लाइनर सीट्स थी पूरी। बधाई हो। ऐसा फ्लैट बेड बना के सोया हूँ मैं, और वो एयर होस्टेस आ रही है, उठो लैंड हो गया है, लैंड हो रहा है। मैं कहा भाई सोन दो, सोन मुंबई ले चलो। दो, मैं सोन दो, अभी 2-3 घंटे और जहाज घुमा लो, मुझे मजा आ रहा है, सोने दो मुझे। भाई साहब बहुत मजा आया बाकी तीनों तो अंदर से मर चुके हैं भाई। बाकी तीनों अंदर डेड है भाई। तो वो लोग भाजी बस आप 5 बातें घंटे सुन तक रहे हैं। बैठ जाओ। हाँ, सोई। निश्चय आराम कर लेगा थोड़ा सा, 5 घंटे आप बैठ और जाओ। अचानक नींद खुली मेरी, मैं भाग के आई कि निश्चय क्या कर रहा है देखो जरा। तो यहाँ पे स्ट्रीम चल रही थी, निश्चय था नहीं, वो मम्मी के साथ ऊपर छत पे बैठ करके लाइव स्ट्रीम कर रहा था। यहाँ चलो मम्मी के साथ है, फिर जाके सो गई मैं। भाई एक बोल रहा रोनाल्डो मेसी, भाई मैं तेरे को बोल दूंगा रोनाल्डो, तू बोलेगा अरे तुझे फुटबॉल के बारे में क्या ही पता है, मेसी ने ये करा वो करा ये करा वो करा। मत बोलना भाई, मुझे रोनाल्डो पसंद है भाई, मेरे लिए वो गोट है, हमेशा ही रहेगा भाई। भाई सबका अपना पर्सनल फेवरेट होता है ना। और भाई मेसी ने ना अपना छोड़ो, तुम फिर कंट्रोवर्शियल बातें सुन लेते हो।
But it's just about having your own favorites. Yes, and किसी को- Ronaldo has किसी proved को himself भाई in different Simple सी बात है, leagues. like अगर क्रिकेट की बात रोनाल्डो करें, भाई चाहे ला लीगा में खेले, बार्कलेस प्रीमियर लीग में खेले, या फिर अभी सऊदी की लीग खेले इंग्लिश लीग भाई। इतना ज्ञान दे रहा है, मैं भी बोल रहा हूँ, मेरी बात सुन। अरे तू रहने दे, कंट्रोवर्सी में से मुझे पढ़ने अबे दे। नहीं, मैंने तो सिंपल सी बात बोली, इट्स ओनली अबाउट हैविंग योर ओन फेवरेट्स। या क्रिकेट में किसी को विराट ज्यादा पसंद है, किसी को रोहित ज्यादा पसंद है, वो अपने खुद की फेवरेट की बात है। हाँ। वैसे ही किसी को मेसी ज्यादा पसंद है, किसी को रोनाल्डो पसंद है, बस बात खत्म होगी। इतना बट ही बोल- ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम तो रोनाल्डो ही है। निश्चय क्या पसंद है पाजी? है? निश्चय को क्या पसंद है? निश्चय को तो सिर्फ एक ही प्लेयर पसंद है, केकेएल। वो फुटबॉल से नहीं, दिलों से खेलता है। यार पाजी। पर पाजी आपका वो वर्ल्ड कप देखे थे पुर्तगाल का जो मैच था, कैसा था आपका रिएक्शन? भाई मैं भाई मैं तो बहुत सो नहीं पाया था, मैं मैं- लिटरली बता रहा हूँ, मैं सो नहीं मुझे- पाया था, मैं रो दिया था। ये पाजी यार, केकेएल पाजी वही है ना, रोनाल्डो हारा और रमेश फ्रॉम गांधीपुर रोनाल्डो हार गया। देखो मैं मजाक के लिए बोल रहा हूँ, बट बुरा मुझे भी बहुत लगा था, झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि उसका लास्ट था यार, और मैं चाहता वही ना, वही वो लास्ट होगा मेन इवेंट शायद। ऑब्वियसली यार, क्या ये तो मतलब नो डाउट है ना। राजा यादव भी लड़ रहा था। राजा हैज बीन इन वन ऑफ माय शोज, नहीं टू वो आपके शोज। शो में आया था ना? राजा वाज इन बैटल ग्राउंड एंड राजा वाज इन ट्राइब वर्स, एंड ही इज अ सुपर्ब गाय, सुपर्ब फिट, और मतलब आई थिंक ही आल्सो डज वेरी वेल भाई। वो भी बहुत अच्छा फाइट करता है, पहलवान है भाई साहब। और कैसा चल रहा है? रणबीर कपूर एज श्री राम जी का रिव्यू भाई मेरे को बहुत अच्छा लगा यार पर्सनली। रणबीर कपूर एंड रणवीर सिंह, दे आर द फ्यूचर एंड प्रेजेंट, ये पर्सनली मुझे ऐसा लगता है। और रणबीर कपूर तो एनिमल के बाद से मेरे को बहुत पसंद आ गया था, एंड रणवीर सिंह धुरंधर के बाद से ऐसा हो गया था कि भाई क्रेजी। तो मतलब ये दोनों तो भाई मेरे बहुत अच्छे लगते हैं। अरे थॉट्स ऑन विक्की कौशल? इतना इजी है ना इन लोगों को पागल बनाना। अगर आप भी ऐसे ही गेम्स खेलना चाहते हो तो अभी डाउनलोड करो वी प्ले और उसके अंदर पता लगा स्पाई का। विक्की कौशल ने कैसे फ्रॉम ही स्टार्टेड फ्रॉम अ साइड रोल। मैंने तो जो देखा था पहले, सबसे पहले मैंने उसको वहीं डिस्कवर करा था रणबीर कपूर के साथ संजू में, एंड फिर कि उसने अच्छा ही करा है जितनी मैंने रील्स देखी है। बाकी अलायंस में पता नहीं क्यों मेरे को अभी तक मेरे को पता नहीं उस शो का कॉन्सेप्ट क्या और कैसे है। बस मेरे को वो इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते हुए दिखता है कि अब अलायंस में ये हुआ, अग्गू आ गया, एंड फिर वो आ गया, अली आया था, और मतलब ऐसे मैंने जितना देखा है रीलों पे ही देखा है, मैं वैसे देखा नहीं। पाजी एक भाई ने 5000 का डोनेशन किया है, उसका नाम दिख 5000 नहीं की, रहा है। और कौस्तुभ कौस्तुभ ने कौस्तुभ भाई लव यू भाई श्रेया ने 5000, 2000, श्री जी कृपा ने 500, श्रेया ने 2000। भाई जितना कंफर्टेबल हो बस उतना डोनेट करना, एंड नोबल कॉज में जा रहा है। बहुत अच्छा डोनेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं और बहुत अच्छा हिट कर देंगे, तो ऑलवेज स्टे हैप्पी भाई। सन्नी देओल बंटवारा 1947 मूवी ट्रेलर भाई अभी नहीं देखा मैंने। मोस्ट फेमस कॉन्टैक्ट नंबर वी हैव, भाई कौन है केकेएल और कौन? मोस्ट फेमस कॉन्टैक्ट नंबर तेरे फोन में कौन है भाई? केकेएल और कौन? ये सारा दोनों एक दूसरे का नाम ले लो, बेस्ट। नहीं भाई, इसके तो फोन में बहुत हो गया है। मेरे फोन में सबसे फेमस कॉन्टैक्ट नंबर किसका होगा? केकेएल और कौन? सबसे कम फेमस नहीं कह रहा मैं। एक वाली पप्पी, कैमरा में वाह। दिख नहीं रही है रुचिका, बट तुम्हें शायद नहीं पता है, बट वो नहीं सो रही है। She is the ये- backbone. जाग रही हो तो हम भी अर्धांगिनी है मैं सुबह मैं बता तो रहा हूँ 7-8 बजे के आसपास मैं वॉशरूम जाने के लिए गया, तो तब भी ये बेड पे ऐसा बैठी हुई थी, जागी हुई थी। तो मैंने कहा तू क्यों जागी हुई है? कहती है तू नहीं सो रहा तो नींद नहीं आ रही। भाई अर्धांगिनी का मतलब ही ये होता है। वाह वाह, यही मतलब होता ये है। कोई बात नहीं होती है। ऐसा होता है? सो। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप अब रोने मत लग जाइए हो। मुझे लगता आंखों में आंसू तो आ ही गए। अच्छा निश्चय भैया, मैंने रुचिका से पूछा, अब आपसे भी पूछ लेता हूँ, थोड़ा हंसी वाला माहौल करते हैं। हाँ। आंसू नहीं चाहिए। हाँ बिल्कुल। तो 2 चीजें ऐसी बताओ जो
मेरी आवाज सबको आ रही है? हाँ 2 चीजें कोई ऐसी बताओ आपकी शादी के 1+ ईयर में जो रुचिका की खराब लगी आपको, या जिससे आप परेशान होते हो। जिससे मैं परेशान होता हूँ। हाँ 2 चीजें मैं नहीं होता इसकी। बताओ कैसे क्या था। कुछ ऐसा था मैं हाँ, भूल मुझे गया। पिटना नहीं है भाई। अगर आप मैं नहीं बताओ, होता परेशान। क्योंकि ये चीज में तो मैं रुचिका के साथ हूँ भाई। भाई हम 6-7 साल ऑलरेडी पहले डेट कर चुके हैं। 8 बोला था ना आपने तो। 7 बोला था कि इन्होंने 6 क्यों बोला? Thala for a 6-7 reason. साल ऑलरेडी। 6 क्यों बोला? 7 के प्लस होना चाहिए ना। क्या वो 1 साल थोड़ा परेशानी वाला था? हाँ बाजार पे आग लगाने आया। नहीं भाई मैं आग लगाने नहीं आया। नहीं मतलब जैसे 24 में 6 साल जब कंप्लीट हुए तब तो फिर हमारी शादी फिक्स हो गई थी ना, तो फिर इसीलिए तो तब तो उसके हिसाब से तो 7 में शादी से पहले 7 साल हुए थे, लेकिन अब टोटल बाय 8 द टाइम शादी फिक्स हुई थी तब 6 साल हुए थे, तो इसीलिए 6 साल। तो इसीलिए 6 इनकी साल। इनकी सुई वहां पे रुक गई है शादी से जब पहले। शादी फिक्स हो गई थी फिर उसके बाद वो फिर मेरे को लगा वो डेटिंग वाला टाइम जो है वो तो हो गया ना फिर खत्म, अब तो शादी वाला टाइम स्टार्ट हो। वैसे निश्चय और रुचिका को देख के लगता नहीं है कि डेटिंग वाला टाइम इनका खत्म हुआ है, मतलब दे स्टिल अच्छी बात है, वो चलते ही रहना चाहिए। माशाल्लाह, मतलब नजर ना लगे। सो यस वो चलता रहना चाहिए और वो हमेशा। वो लंदन में जो लंदन वाले पिक्स थे दो ना चीजें सारी बता रही थी ड्रीमी आप। पिक्स। डोंट ट्राई टू चेंज द टॉपिक ब्रो। हाँ तो बताओ। तो भैया अगर ऐसा होता है ना फिर जो भी चीजें आपको खराब लगती भी होती है, तो जब आप 6 साल से ऑलरेडी 7 साल से ऑलरेडी डेट कर रहे हो तो वो चीज फिर तेरी आंखों में बसता है मेरा जहां, कभी सुन तो जरा जो मैं कह ना सका, मेरी दुनिया यही है यही आसरा। गानी सुनो मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। अच्छा ये गाना निश्चय भैया मेरे सामने है, हर्षित भी गा सकता है। अरे मेरे घर वाले मेरे को मैसेज कर रहे हैं कि भाई 50 लगता है हो जाएगा, इनको ये नहीं पता कि 50 जोड़ 55 हो चुका है। 43 जी मैं जी भाई भाई हो गया ना। निश्चय भैया आप गाओगे मेरे सामने। जब से मेरी है धड़कन कम सी गई है, तेरा ही पता मेरा ठिकाना हो गया। कैसे समझाऊं कैसे तुझको बताऊं, मैं अच्छा खासा था तेरा दीवाना हो गया।